हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 सांतत्य एवं अवकलनीयता का चैप्टर। एक्सरसाइज 5.3 का 8 सवाल हम लोग कर लिए थे। कल हम लोगों ने जाना कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। कास का भी हमने देखा था, कास का अवकलन होगा, कास एक्स का अवकलन होगा -1/√1 -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने tan का भी देखा था। और tan का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज एक्सरसाइज खत्म करने से पहले मैं इनके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचे हुए हैं, उनका भी हम हल कराएंगे। जैसे सबसे पहला है आपका, अगर कासेक इनवर्स की बात करूं, सेक इनवर्स की बात करूं और टैन की जगह कॉट का बात करूं, कॉट, तो देखो कॉट का तो टैन के अकॉर्डिंग ही होगा, बस माइनस आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कासेक और सेक क्या आने वाले हैं इसको हमें देखना है ना। जहां तक मुझे लगता है सेक आएगा 1/(x)√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माफ करिएगा एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1। और कासेक का क्या आएगा -1/(x)√x स्क्वायर -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम हल करते हैं कॉट के संदर्भ में। तो अगर मुझे कॉट डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स निकालना है तो मैं इसको मान लेता हूं कॉट इनवर्स एक्स क्या है, टी, क्या है टी। या फिर आप मान सकते हो कि यक्स क्या है, कॉट टी है। तो अगर मैं यक्स की जगह कॉट टी रखूंगा तो हट जाएगा। तो ये अगर मैं कहूं यक्स इक्वल टू कॉट टी है तो दोनों पक्षों का अवकलन, और इसको मैं कॉट इनवर्स एक्स को क्या माना हूं, टी। तो यानी कि जो डी टी अपॉन डी एक्स होगा हमारा, वही होगा कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन। और अगर मैं इसका अवकलन करूं तो इसका अवकलन आ जाएगा 1, यक्स का 1, काट का आ जाएगा, काट का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और टी का अवकलन डी टी अपॉन या डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी टी अपॉन डी एक्स क्या आने वाला है -1/(cos स्क्वायर। क्या कासेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और अभी आपने कॉट एक्स को क्या माना था, ये माफ करना, ये कुछ गड़बड़ी हो गई यहाँ, यहाँ यक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टी, क्योंकि काट टी का अवकलन किए हैं। तो ये होगा हमारा यक्स नहीं, क्या होगा टी। तो ये हमारा यक्स नहीं होगा, क्या होगा टी। और हमने कॉट टी को क्या माना था यक्स स्क्वायर, यानी इसका अवकलन आने वाला है -1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मुझे डी डी एक्स ऑफ किसका निकालना है, कॉसेक का मैं निकाल लेता हूं पहले, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो हम यहां पे मानेंगे, तो माना कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो एक्स इक्वल टू कॉसेक टी, दोनों पक्षों का
अवकलन यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा और कॉसेक का अवकलन हो जाएगा माइनस, बोलो कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत। तो ये डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, आप कहेंगे -1 अपॉन कॉसेक टी इंटू कॉट टी। और ये जो हमारा -1 अपॉन, अब देखो हमने कॉसेक टी को क्या रखना है, यक्स, तो इसको तो कॉसेक टी ही रखते हैं। क्या आप जानते हैं कॉट टी को अगर मैं कॉट स्क्वायर कर दूं, और कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर टी -1, और तो कॉट मेरा क्या हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो यानी कि कॉट टी को मैं लिख सकता हूं कॉसेक टी, कॉसेक स्क्वायर टी माइनस, और ये मेरा क्या हो जाएगा यक्स अंडर यक्स स्क्वायर -1। कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा। कुछ बच्चे कहे कि ये मॉड में रहेगा, तो जी हाँ ये मॉड में रहेगा, लेकिन मॉड को रख के ना रख के कोई विशेष बात नहीं है हमारा। मॉड का से यहाँ पे ये हुआ, यक्स जो हम यहाँ पे मॉड रख रहे हैं उसका से हुआ कि कहीं पे अगर कॉसेक इनवर्स 1 कॉसेक इनवर्स 2 की -2 की वैल्यू है, कॉसेक इनवर्स -2 की वैल्यू है, तो ये वही आने वाला है जो मॉड, मतलब यहाँ जो कॉसेक इनवर्स हाँ 2 की आएगी, ठीक है। अवकलन में ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का जब अवकलन होगा और जब वहाँ x की वैल्यू रखी जाएगी तो क्या आएगा, तो मॉड कहाँ से, तो मॉड हम विशेष उतना अभी समझेंगे नहीं, उसकी जब आवश्यकता होगी तो हम फिर समझा देंगे। तो ये तो हटा देते हैं, ये तो हो गया हमारा। एक और देख लेते हैं डेरिवेशन, एग्जाम में मतलब स्कूल में पूछ भी सकता है कि इसका अवकलन का डेरिवेशन करिए, किसका, सेक इनवर्स एक्स का। तो आप कहेंगे कि यहाँ से हमारा इसका आंसर हो गया था -1 अपॉन यक्स अंडर रूट यक्स स्क्वायर -1, याद रहेगा ना। अब इसको हमें ज्ञात करना है, मैं मान लेता हूँ, माना सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो यक्स इक्वल टू सेक टी, और दोनों पक्षों का मैं अवकलन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेक टी का हो जाएगा सेक टी इंटू टेन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक टी इंटू टेन टी, और यहाँ पे मैं डी टी अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन सेक को सेक ही लिखता हूँ और टेन को अंडर रूट सेक स्क्वायर टी -1 लिख देता हूँ। तो हमारा डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन यक्स अंडर रूट यक्स स्क्वायर -1। क्या आपको ये फार्मूला याद रहेगा, 1 अपॉन यक्स अंडर रूट यक्स स्क्वायर -1। अगर कहीं इसकी आवश्यकता पड़ती है तो सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स की जगह हम लोग 1 अपॉन यक्स रूट यक्स स्क्वायर -1 लिखेंगे जब उसका अवकलन करना होगा, ठीक। अगर कहीं सवाल की आवश्यकता पड़ती है तो इनका भी आ गया, इनका भी आ गया कॉट इनवर्स का, और इसके बाद ये 3 का तो हमने कल देखा ही था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 मंगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ये जो क्वेश्चन है ये, और ये अब दिख रहा है कि नहीं इस पर, और एक और यहां से मैं पूरा उठाता हूं। ये है बहुत आसान, यहां क्वेश्चन नंबर 10 से मैं पूरा उठा लेता हूं।
देखो आपको कुछ हिंट दिया गया है, ठीक, ये क्वेश्चन हमको देखना है, दिख रहा है क्या? 15 तक हमको हल करना है। अगर मैं बात केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन की करूं तो इसके कुछ अपने पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर हम समझ लिए तो ये 15 के 15 जो 15 तक क्वेश्चन के आंसर है वो आ जाएंगे, उसका अपना कुछ पैटर्न है। इसमें दिया है कि हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका भी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स दिया है। यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग किया गया है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स के ब्रैकेट में कुछ यक्स के फलन दिए गए हैं। उस यक्स के फलन, अब देखो है तो एक ही तरीका जान लिया, 15 क्वेश्चन हमारे आराम से यहां से सॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि एक बात एनसीईआरटी की अगर पैटर्न की बात मान लीजिए कि जिसके इनवर्स में जो दिया है असल में, जैसे अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं, ये इसकी बात करूं तो यहां पे साइन इनवर्स के जो ब्रैकेट में 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं साइन ए बन जाएगा। मुझे पता नहीं ए की जगह क्या आएगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और इसका उत्तर होगा ए। अब जो ए होगा उसका अवकलन करना है। पैटर्न सेम है, सेक इनवर्स कटने वाला है, कास इनवर्स हटने वाला है, साइन इनवर्स गायब हो जाएगा, कॉस इनवर्स नहीं रहेगा, टेन इनवर्स नहीं रहेगा भैया, साइन इनवर्स चला जाएगा। सिर्फ एक पैटर्न, अगर त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला आपको याद है तो, अगर कुछ फार्मूला याद है, जैसे आपको यहां पे इसमें चाहे सवाल हो चाहे ये कोई भी सवाल हो, या इससे मिलता जुलता चाहे कितने सैकड़ों सवाल हो, उसमें आपको त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों का उपयोग करना है। हम अगर मैं याद दिलाऊं तो त्रिकोणमिति के फार्मूले कौन कौन से थे? एक तो था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1, याद है? एक था आपका सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, याद है? एक था कासेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, याद है? एक था साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए कास ए, याद है? एक था कास 2 ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर 2 कास स्क्वायर है माइनस साइन 1, 2 कास स्क्वायर है माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये सब याद है। किसी भी तरीके से कुछ भी मिलता जुलता दिखे, उस फार्मूले में आपको वही कैच करना है, वही पकड़ना है। जैसे ये जो सवाल है मेरा, उसको हटा देते हैं। ये तो पता चली गया कि हर त्रिकोणमितीय फलन को हमें गायब करना है। गायब कैसे होगा? जब मैं मानूंगा कुछ कि माना यक्स बराबर मेरी तरह कुछ भी मान लेते हैं। ये साइन हटाने के लिए ये कौन सा फार्मूला आ रहा है, इसी को आपको मानना है। क्या आप साइन, ये यहां 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप आगे चल के समाकलन के सवाल पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। यक्स, हाँ, ये बन रहा है क्या? ये tan के फॉर्म में आया है। ये कैसा फॉर्मूला आ रहा है? tan 2a का फॉर्मूला आ रहा है कि tan 2a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो अगर मैं यहां पे x को कुछ मान लूं, जैसे हमारा क्या फॉर्मूला आ रहा है? ये किसका फॉर्मूला आ रहा है? तो हाँ, थोड़ा सा मैं भी कुछ गड़बड़ बोल दिया। ये आ रहा है फार्मूला साइन 2a इक्वल टू 2 tan, गलत तो नहीं बोल रहे हो, झूठ ना बोलना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो 2 tan है और नीचे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना? 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर है। और 2 tan a को लिखोगे साइन ए बटा कॉस ए, ध्यान देना। और सेक स्क्वायर को लिखोगे 1 प्लस 1 अपान स्क्वायर स्क्वायर, कास कहाँ चला जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी क्या होने वाला है? साइन 2a, बोलो हाँ या ना? तो ये मुझे पता था ये साइन 2a का फॉर्मूला है। तो मुझे यहाँ x बराबर क्या मानना है कि
2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बन जाए, तो मैं यहां मानूंगा x इक्वल टू tan a। बस समझ गए। अब जब मुझे x इक्वल टू tan a कहेगा तो मैं a बराबर क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x। त्रिकोणमिति का हम लोगों को बहुत अच्छे से अध्ययन है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको लिख दूंगा tan इनवर्स x, जब जरूरत पड़ेगी तब, जब जरूरत पड़ेगी तब। अब रख देते हैं, अतः y इक्वल टू साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां tan a लिख दीजिए, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना। इसको लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2a। बुद्धिमान लोग काट नहीं देते हैं, काटा नहीं जाता है। जैसे dy बाई dx नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है डी dx ऑफ y। काट मत देना, काटा नहीं जाता, हट जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। काटना मत जोश में आके है कट गया ना, ये गलत बात है। कुछ त्रिकोण जैसे मैथ के कुछ वसूल होते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2a। और जब y इक्वल टू 2a आ गया तब किस बात की डर है। तो y इक्वल टू, अब 2a की जगह मैं क्या रखूंगा, tan इनवर्स x। अब हमसे कोई पूछ ले इसका अवकलन, तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी dx ऑफ y इक्वल टू डी dx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स x। बोलो हाँ या ना। 2 आगे आ जाएगा, dy बाई dx। आप आदत है आपकी कहने की, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब बताओ tan इनवर्स x की वैल्यू पता है आपको, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति, प्रॉब्लम नहीं, सारे सवाल सॉल्व है। तुम्हें बस दिमाग लगाना है भैया। y इक्वल टू क्या कह रहा है, क्या दिख रहा है आपको सवाल, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर है ये 10, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या आपको tan हटाने के लिए x को क्या मानोगे कि कुछ फार्मूला बनता हुआ नजर आएगा, तो आप कहेंगे सर साइन 3a का फार्मूला। नहीं, tan 3a का फार्मूला। किसका फार्मूला, क्योंकि आपको पता है tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आपको tan 3a ज्ञात करना है a प्लस 2a, तो आप रखेंगे कहां जहां जहां मतलब a प्लस b वाला फार्मूला, तो tan a प्लस tan 2a, झूठ ना बोलना, और 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब tan 2a की जगह क्या रखोगे बोलो, तो आप लिखेंगे tan a प्लस 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपका जो बुद्धि स्तर है वो इतना आगे जा चुका है कि पूरा सवाल हल भी नहीं करेंगे तब भी आपको लगेगा सर वही आने वाला है। देखिए यहां पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए से गुणा, तो 1 tan a प्लस tan क्यूब ए, tan a प्लस tan क्यूब ए प्लस 2 tan a, तो tan a 2 tan a और tan a क्या हो जाएगा 3 tan a और tan a क्यूब ए, तो ये माइनस कहाँ गया सर, वहां पर वर्ड माइनस होगा ना, प्लस कर दिए 1 प्लस tan स्क्वायर। कहाँ पे, हाँ यार वही तो, आप लोग के पास ज्यादा दिमाग है, आता इतना भी नहीं आता। ये माइनस होता है भैया,
ये माइनस होता है, कहाँ चला गया, यहाँ ये माइनस है। ये इतना समझाया जा रहा है तब भी नहीं समझ रहे हो। ये क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब बताओ हो जाएगा, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब है। अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर इसके बटे में जाएगा और लास्ट वाले के भी बटे में जाएगा। बौद्धिक स्तर इतना हाई है कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan। तो ये हमारे देखो, अब हम तो ये भी कह सकते थे कि डायरेक्ट हल कराया, कैसे, मुझे पता है ये tan 3a का फॉर्मूला है, तो मैंने कहा माना x बराबर tan है, बोलो हाँ या ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, है कि नहीं। तो y बराबर, अब इसका फार्मूला रख देंगे tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, tan 3a का फार्मूला है, बोलो हाँ या ना। tan हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3a, a की जगह क्या रखोगे, a की जगह क्या रखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो बोलो x के सापेक्ष अवकलन जब किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल, cos 2a का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, बस क्या रखना है x की जगह tan है। अब ना याद करोगे तो हम कब करी, आदित्य को नहीं याद है ना, हमको पागल क्या बोल रहे हो, हाँ यही है। कितने लोग चाहते हैं ये वाला सवाल बताया जाए, 15वां तो बतौबा ही करेंगे। बोलिए, आ जाएगा, किसको नहीं आएगा हाथ उठाइए, जिनको नहीं आएगा उनको केवल एक वजह नहीं आएगा कि उनको फार्मूला नहीं, देखो कैसे, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस, क्या मानेंगे, माना x बराबर tan है, तो a बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स, ओ सॉरी पहले y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये किसका फार्मूला होता है भैया, किसका फार्मूला होता है, cos 2a का होता है, किसका होता है cos 2, अंत में ये जान लेना कि cos हटता है भैया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2a, a की वैल्यू, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 अपान 1 प्लस, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति, कुछ नहीं होगा। पूरे सुल्तानपुर में ऐसी क्लास नहीं मिलेगी कहीं। बारहवां क्वेश्चन देखिए, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला है, x की जगह क्या मानना है, गलत बोल रहा है लड़का, ये भी वही है और ये भी वही है। कैसे साइन 2a का फॉर्मूला है,
मानेंगे तो tan है, जो करना है कर लीजिए। माना तो जाएगा भैया tan ही, जो करना हो आपको कर लीजिए। माना x बराबर tan a, बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर tan इनवर्स x, रख दीजिए। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला है? ये cos 2a का फॉर्मूला। गलती से भी इसको मत कर देना। ये किसका फॉर्मूला है? cos 2a का फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। कितने बच्चे जानते हैं cos 2a को cos पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 2a लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। जानते हो? ये लगाना है भाई, त्रिकोणमिति का पूरा अध्ययन आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 को कहते हैं पाई बाई 2 माइनस 2a। अब हटेगा ये, अब हटेगा साइन साइन। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 2a। कोई दिक्कत? तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दोनों y इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यानी कि यहां से दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एक बार आंसर मैच करा लीजिए, एक बार आंसर मैच करा लीजिए। एक और चीज, अगर आप यहां काट माने होते, क्या माने होते? तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस काट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर। क्या बोले? मैं पढ़ा रहा हूं, जाओ पढ़ो। क्या बता रहा हूं मैं? मैंने क्या बताया? तुम देखो, क्या यहां गाइड की तरह उत्तर माला थोड़े छापने आए हो? सोचो। और ये मैं बोल कहां से रहा हूं? अगर x को मैं काट ए मानता तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस काट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, ये सेकेंड मेथड है इसका। तो बोलो कट जाता सब? पाई बाई 2 माइनस थीटा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट में क्या आता? y इक्वल टू 2 काट इनवर्स x। बोलो हाँ या ना। 2 बाहर, काट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने कभी ये फार्मूला पढ़ा ही नहीं, लेकिन होता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा आसान है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ये देखो, ये क्या है? हाँ इसमें भी लिख सकते हो। तो ये काट नहीं सोच रहे हो? अगर cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 2a का फॉर्मूला बनेगा 2 काट ए 1 अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर। आप चाहते हैं ऐसा करके देखना? नहीं करके देखना चाहते हो? पक्का? अब ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये नहीं, इसकी गारंटी नहीं ले सकता, उसका गारंटी ले सकता था मैं। क्योंकि उसको जब हल करोगे ना, काट जब हल करेंगे ना आप कास अपन साइन, तो हो जा वो तो उसमें का आ जाएगा। इसका गारंटी नहीं ले सकता मैं। हम ना ले इसकी गारंटी, आप लोग करना। ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं साइन 2a में। बोलो हाँ या ना। और ये है कास, तो साइन को चेंज कर दूंगा कास पाई बाई 2 माइनस 2a। बोलो हाँ या ना। कास कास कैंसिल, काट मत देना, काट मत देना, अपने आप हटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कास कास हट जाएगा, तो हमारा आएगा पाई बाई 2 माइनस 2a। और एक ही जगह क्या माने हो? tan इनवर्स।
तो पाई बाई 2 हट जाएगा। इसका भी आंसर देख लो, -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। देख लो, उत्तर वाला देख लो। तो इसको करके इसको बताने की जरूरत है कि कर लेंगे पक्का। क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू, इसको जरूर बताऊंगा चाहे कितना सर पटक दीजिए आप लोग। 15 कह रहे थे आप, तो 14वां क्वेश्चन देखिए भैया। y इक्वल टू कितना दिया है? 2x। देखो कटेगा तो साइन साइन, भले ही 2 साइन ए का से आए, साइन 2a, साइन साइन कैंसिल। अगर x को मैं साइन ए मान लूं, माना x बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा? अरे कह दो, अब आ गया सर, कह दीजिए। मेरे कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए कि आप कह दीजिए कि सर आ गया। मेरे कान तरस रहे हैं, मेरे कान तरस रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू साइन ए और अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, और ये 2 साइन ए का से क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, मेरे बहुत तेज कान तरस रहे हैं। हाँ, तो बोलो आ गया कि नहीं आ गया? साइन साइन काट दूं, गायब हो जाएगा। y इक्वल टू 2a, तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स, अरे बोलो ये आया। तो यहां से आता दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स 2 बाहर कर दीजिए, इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस, तो यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये कोई पूछ रहा था कि सर 15वां बता दीजिए। कहाँ 15वां आ जाएगा क्या? यक्स को कुछ ऐसा मानो कि वो सेक हो जाए, कास 1 अपान कॉस आ जाए। ये इतना हिस्सा देखो, दिमाग लगाते कैसे? क्या सोच रहे हो मैं उत्तर माला देख के आया हूं? नहीं। इतना, ये हिस्सा अगर मेरा कास हो जाए तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और सेक सेक बोलो। अबे दिमाग मत लगाओ, ठीक है? मुझे कहीं तुम्हारा दिमाग वहां तक पहुंच गया। अब ये कास कैसे आएगा? ये कुछ फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, कास 2a का फार्मूला। अरे तब क्या, तब तो आ गया फिर। तो माना x बराबर कास है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? कास इनवर्स, कास इनवर्स। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 अपान 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, यानी y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान कास 2a। बोलो हाँ या ना? ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स सेक 2a। बोलो हाँ या ना? सेक सेक कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2a। a की जगह क्या रखोगे? y इक्वल टू 2 कास इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स -2, नहीं समझे? 2 बाहर हो जाएगा, कास इनवर्स का हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति? आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।